Nomenclature of ketones by IUPAC system. IUPAC system में याद रखें कि जो कीटोन में हम उसका पेरेंट नेम लिखेंगे तो हो जाएगा अल्केन और ई हटा के ONE का इजाफा करना होगा, तो अल्केनोन विल बी द पेरेंट नेम। कभी कभी कीटोन का चेन लंबा होगा, यानी ज़्यादातर 4 कार्बन से लंबा हो जाए, तो फिर कीटोन का पोजीशन नंबर भी शो करना होगा कि कीटो ग्रुप कौन सी पोजीशन नंबर पर है। तो नंबर हाइफन लगा दोगे और अल्केनोन लिख दोगे। सेलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन तो वैसे भी वही पुराने रूल हैं, ठीक। या एक और मेथड से भी आप इसको लिख सकते हो कि लिख दो कि अल्केन, फिर लिख दोगे पोजीशन नंबर ऑफ द कीटो ग्रुप और लिख दोगे ONE ऑन। तो ये एक सिंपल रूल कीटोन्स के लिए। तो सबसे सिंपलेस्ट कीटोन जो हमें मिलता है वो 3 कार्बन का होता है, दैट इज CH3 C डबल बॉन्ड O और फिर जाके CH3। अब 3 कार्बन का चेन है तो प्रोप हुआ, तो नाम इसका हो जाएगा प्रोपेनोन। बस इधर कीटो के पोजीशन नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये प्रोपेनोन। इसी तरह से अगर 4 कार्बन हों तो CH3 C डबल बॉन्ड O फिर जाके CH2 और इस तरह से CH3। तो अब ये हैं ब्यूटेनोन। अब इसमें यह नहीं है कि 2 ब्यूटेनोन, क्योंकि इधर भी आ जाए 2 पे होगा, इधर भी कीटो ग्रुप है तो 2 पे है, तो इस वजह से पोजीशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोन। अब फर्दर अगर चेन लंबा हो जाए तो उसके एग्जाम्पल समझते हैं, तो फिर उधर हमने ये कीटो ग्रुप का जो पोजीशन है वो डिनोट करना होगा। तो ये हमारे सामने एग्जाम्पल्स हैं। इसमें ये जो लेफ़्ट वाला फर्स्ट वन है वहीं ब्यूटेनोन है जो हमने प्रैक्टिस किया, सो इट इज़ ब्यूटेनोन। सेकंड वन देखते हैं, तो इसमें अब नंबरिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो नंबर उस इंड से हम शुरू करेंगे जो कीटो ग्रुप के करीब आता हो। तो ये 1 2 3 4 5, इस साइड से भी नंबरिंग करोगे लेफ़्ट साइड से तो भी 3 पोजीशन पे ये कीटो ग्रुप आएगा। तो अब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, तो पेंटेनोन हुआ और कीटो ग्रुप का पोजीशन, तो ये 3 पेंटेनोन, 3 पेंटेनोन। द नेक्स्ट वन इसको देखते हैं। तो अब पोजीशन फर्स्ट ऑफ ऑल नंबरिंग करेंगे, तो नंबरिंग के लिए हम लेफ़्ट इंड से नंबरिंग शुरू करेंगे क्योंकि कीटो ग्रुप इधर से करीब आ रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये अब हुआ 3 और 6 कार्बन हैं चेन में, तो हेक्सेनोन, तो ये हो जाएगा 3 हेक्सेनोन, 3 हेक्सेनोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते हैं। अब इस एग्जाम्पल को अगर हम देख लें तो इसमें 2 जो है वो कीटो ग्रुप मौजूद हैं। तो 2 कीटो ग्रुप के लिए आपने ये करना होगा कि एक का पोजीशन नंबर लिखोगे, दूसरे का पोजीशन नंबर, और फिर जाके लिख दोगे कि अल्केन डाईओन, यानी उधर हमने जस्ट ऑन लिखना था, इधर डाई ऑन लिखेंगे, अगर 3 होते तो ट्राई ऑन लिखेंगे। तो अब ये जो एग्जाम्पल है इसमें ये कि एक 2 पोजीशन पे कीटो है, दूसरा 3 पोजीशन पे है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि 2 3 और टोटल जो हैं वो 4 कार्बन है, तो ब्यूटेन डायोन। नेक्स्ट एग्जाम्पल में अब हम देखेंगे कि हमें कीटो ग्रुप का पोजीशन कहाँ से स्मॉल पड़ेगा। तो 1 2 3 लेफ़्ट साइड से भी, 1 2 3 राइट साइड से भी। लेकिन अब हमने ये करना होगा कि जो क्राउडेड इंड होगा उसी से हमने नंबरिंग शुरू करनी होगी। क्राउडेड इंड के जिस साइड पे सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा हों तो वहाँ से हमने शुरू करनी होगी। तो मीन के हम राइट हैंड से शुरू करेंगे, 1 2
3, 4 and 5. सो पेरेंट नेम हुआ 3 पेंटेनोन और 2 पे मिथाइल है, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन। 5 कार्बन है पेरेंट चेन में, सो इस वजह से 2 मिथाइल 3 पेंटेनोन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की तरफ जब हम जाते हैं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में अब हमने नंबरिंग किस साइड से करनी होगी, तो देख लें। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जिसमें कीटो ग्रुप आता हो, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, तो लॉन्गेस्ट चेन जो है वो 6 कार्बन का बनता है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, तो आप इस तरह स्ट्रेट चेन भी चूज़ कर सकते हो, वो लॉन्गेस्ट चेन है। अच्छा, अब नंबरिंग हमने कीटो ग्रुप के लिए देखना होगा, तो कीटो ग्रुप लेफ़्ट साइड से 1 2 3 4 5 6, सिक्स्थ पोजीशन पे सारे कार्बन 6 हैं, और थर्ड पोजीशन पे कीटो ग्रुप आ रहा है। अब इसका जब हम नाम लिखेंगे तो 4 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है, दैट इज़ ईथाइल, और 2 पे सब्स्टिट्यूएंट है मीथाइल। तो इनको अल्फ़ाबेटिकली, पुराना रूल रिपीट हो रहा है, अल्फ़ाबेटिकली लिखेंगे तो हो जाएगा इसका नाम 4 इथाइल, फिर 2 मिथाइल, फिर 3 हेक्सेनोन। तो ये इसका आयुपेक नेम हुआ इस कंपाउंड का। नेक्स्ट जो है वो कुछ एरोमेटिक कीटोन्स हैं, तो एरोमेटिक कीटोन में ये अब आयुपेक नेम इसका, कॉमन नेम इसका एसीटोफिनोन था या मिथाइल फिनाइल कीटोन, लेकिन अब यहाँ पे हम इसको आयुपेक नेम देंगे। तो आयुपेक नेम इसका हो जाएगा फिनाइल फॉर दिस बेंजीन रिंग, तो हम लिख देंगे कि फिनाइल, और फिर 2 कार्बन हैं और उसमें मौजूद है, तो ये फिनाइल इथेनोन, फिनाइल इथेनोन यानी 2 कार्बन और उसमें कीटो ग्रुप मौजूद है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो अगेन फिनाइल है और प्रोपेनोन है, लेकिन फिनाइल का पोजीशन हमने इंडिकेट करना होगा, तो 1 फिनाइल 1 प्रोपेनोन, 1 पे फिनाइल है और 1 पे ही कीटो ग्रुप भी है, तो ये हो जाएगा 1 फिनाइल 1 प्रोपेनोन। द नेक्स्ट वन, अब अगेन ये फिनाइल प्रोपेनोन है, लेकिन फिर हमने नंबरिंग करनी होगी, क्योंकि देखें दोनों आइसोमर्स हैं, ये भी और ये भी। नंबरिंग करेंगे तो इससे हमें ये मिलेगा कि यहाँ से नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट 1 2 और इधर 1 2 पे आ रहा है, लेकिन फिर सब्स्टिट्यूएंट इधर है, तो इस वजह से हम लिख देंगे 1 2 और 3। तो अब ये 1 फिनाइल 2 प्रोपेनोन हुआ। This is 1 phenyl or 2 propanone. वन फिनाइल 2 प्रोपेनोन, तो ये इसका नाम हुआ। तो इस तरह से मुख्तलिफ एग्जाम्पल प्रैक्टिस करते जाएं, और आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल बी परफेक्ट।